Start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिंध यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड में कि सर इंटर कब होगा या नहीं होगा और पासिंग मार्क्स क्या है, जो भी के क्वेश्चन है आपके माइंड में वो मैं पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद हम प्रीपोजिशन करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो सिंध यूनिवर्सिटी में भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। ओके, अब देखें आपके माइंड में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर भी और यूट्यूब पे भी, वो ये है कि सर एंट्री टेस्ट कब है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले। एंट्री टेस्ट जो है वो 24 को है, ठीक है, इस मंथ की 24 को है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मे भी डिले हो सकती है। क्यों डिले हो सकती है? क्योंकि पेपर्स उनके नहीं हुए ना, अभी जो पहले पढ़ रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी में उनके पेपर्स होने हैं अभी, तो मे भी लेट हो टेस्ट, एंट्री टेस्ट मे भी लेट हो। मगर आपके माइंड में यही होना चाहिए कि सर हमें टेस्ट जो होगी वो 24 को ही होगी। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मे भी एंट्री टेस्ट लेट हो या ना भी हो, मगर आपके माइंड में यही होना चाहिए कि 24 को होगी। क्यों होगी? इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी ने जस्ट एक बार ही नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें बताया था कि 24 को टेस्ट होगी, और उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, यानी कि ये कन्फर्म है 24 को होगी। तो ये हमारा ओपिनियन है, इन आवर ओपिनियन, कि मे बी ये लेट हो जाए, ठीक है, या लेट हो जाए या नहीं भी हो। ओके, और फॉर्म्स की जो डेट पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट सर लास्ट डेट कौन सी है, तो वो सबको पता है, 15 है, ठीक, इस मंथ की 15 डेट है। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है पूछें आप। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने फॉर्म तो फिल कर लिया मगर हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं की। तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। देखें, सब्जेक्ट सिलेक्शन सबने नहीं की है। ओके, वो कब करेंगे? जब हमारी इंटर की रिजल्ट आएगी, वो हम जब फॉर्म में फिल करेंगे ना, फिर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। और सर रिजल्ट कब आएगी? देखें, जिसी तरह सिंध यूनिवर्सिटी ने किसी को नहीं बोला कि टेस्ट इस तारीख को होगी, इसी तरह हैदराबाद बोर्ड ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ना ही मीरपुर खास कोई भी बोर्ड है ना, किसी की अब तक कोई अपडेट नहीं आई। तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दे सकता हूँ? मगर इंट्री टेस्ट से पहले आ जाएगी, और इंट्री टेस्ट से पहले आ जाएगी रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, हमने जो फॉर्म्स फिल किए ना सिंध यूनिवर्सिटी में, उसके बाद हमें फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर से हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जस्ट दूसरी बातें नहीं करेंगे, जस्ट हमें मार्क्स के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हम जाएंगे सेम जो हमने वेबसाइट पे जिस पे फॉर्म फिल किया है वहाँ पर जाएंगे, और जस्ट वहाँ पर इंटर की मार्क्स लगाएंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद कोई दूसरी चेंजिंग नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अभी तक हमने फॉर्म फिल नहीं किया, जब तक इंटर की रिजल्ट आएगी जब फिर हम फिल करेंगे। तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर अभी आप कर देते हैं फिर भी कोई मसला नहीं, ठीक है, अभी आप फॉर्म फिल कर दें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो मेजोरिटी स्टूडेंट की है उन्होंने फिल कर दिया है। तो जल्दी से आप जो क्वेश्चन है पूछ लें ताकि हम क्लास स्टार्ट करें, और आज 2 क्लासेस होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सर हम तो इम्प्रूवर हैं, हमारी तो रिजल्ट है इंटर की, तो हम कैसे सबमिट करें? वो भी नहीं हो रहा। देखें, नहीं हो रहा, मैंने भी चेक किया, नहीं हो रहा। मगर ये कब होगा? जब दूसरों बंदों जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिजल्ट नहीं आई है उनकी आ जाएगी, तो आप भी एडिट कर देना। अभी आप भी फर्स्ट ईयर की मार्क्स लगा दें, फिर जब वो फिल करेंगे ना उसी टाइम आप भी फिल कर देना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है कि सर जो इम्प्रूवर है उनकी कितनी मार्क्स काटते हैं? तो 5 मार्क्स काटते हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है कि सर इंटरेस्ट नहीं होगी तो कैसे हमें देंगे, यानी कि सब्जेक्ट कैसे देंगे? तो देखें, डिपार्टमेंट यानी कि आपको कैसे मिलेगा, देखें इसका अभी तक नहीं पता। वो तभी हम बता सकते हैं जब नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन को स्टडी करके फिर आपको बताएं। क्योंकि हम तो सिंध यूनिवर्सिटी वाले हैं ही नहीं, सिंध यूनिवर्सिटी वाले जैसे करेंगे उनकी मर्जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो वेट करें नोटिफिकेशन का।
और दूसरे जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले वाली वीडियोस में बता दिए हैं, पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो चेक कर लेना। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके, बाकी के वीडियो जो क्वेश्चन है ना, मैंने पहले वीडियो बना दी है, जाकर यूट्यूब पे सर्च करें और वो देख लें, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे सॉल्व। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी। देखें, आज का हमारा क्लास है प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, ठीक है, डीप टॉपिक है। तो हम आपको ट्रिक के साथ समझे, ट्रिक के साथ या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ओके, तो प्रीपोजिशन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशन होते हैं, फेमस प्रीपोजिशन जिसे बोलते हैं, वो हम करेंगे। उसमें क्या है, कौन से करेंगे, हाँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये करेंगे। ओके, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, देखें, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी दो तरह के होते हैं। एक यानी कि क्लॉक जिसे हम बोलते हैं, यानी कि घड़ियाल या वॉच जिसे बोलते हैं, ठीक, उसमें टाइम को हमें पता चलता है टाइम का, ठीक। और दूसरा हम कहाँ पर देखते हैं, कैलेंडर में। ओके, यहाँ पर देखें कैलेंडर में, एक तो हमें टाइम का कैलेंडर में पता चलता है, दूसरा क्लॉक में, ठीक। तो इन दोनों का यूजेज थोड़ा अलग होगा। अगर टाइम क्लॉक में है, क्लॉक में जो टाइम होता है वो हॉर्स में होता है, मिनट्स में होता है और सेकंड्स में होता है। गॉट इट, बात समझ में आ रही है। ओके, अब देखें, टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम पढ़ रहे हैं। जो टाइम होता है वो दो तरह हम देख सकते हैं, एक कैलेंडर के थ्रू, एक क्लॉक के थ्रू। देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, फोकस दें। जो क्लॉक में होता है टाइम प्रीपोजिशन का, वो होता है एक हॉर्स में, दूसरा मिनट्स में, तीसरा सेकेंड्स में। तो देखें, जब टाइम क्लॉक्स में बताया गया हो, यानी कि हॉर्स, मिनट्स या सेकेंड्स में, तो वहां पर हम इट लगाएंगे, क्या, एट लगाएंगे। आग बंद करके आप यूज कर देना अगर टाइम ये आए तो, क्लॉक वाला टाइम आए तो, कैलेंडर वाला नहीं, क्लॉक वाला टाइम आए, जहां पर आपको हॉर्स के बारे में, सेकंड के बारे में और मिनट्स के बारे में क्वेश्चन हो, वहां पर आप आग बंद करके, ठीक, आप ये यूज कर देना, कोई सोचने की बात नहीं, कोई आप टाइम ना वेस्ट करना। अगर ये टाइम आए तो प्रीपोजिशन आपको यूज करना हो और वहां पर क्लॉक वाला टाइम आए, यानी कि हॉर्स में या मिनट्स में या सेकंड में, वहां पर आप एट यूज करेंगे। देखें यहाँ पर, आई विल मीट यू एट 6 o'clock, देखें ये क्लॉक वाला टाइम है, ठीक, मैं आपको 6 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू एट 6 o'clock। तो यहाँ पर हमने एड लगाया, आग बंद करके यूज कर देना, कोई गलती हो ना मुझसे आके बात करना। ओके, कोई बात समझ में नहीं आया अभी, फिर भी आप पूछ ले। उसके बाद देखें, शी गोज टू स्कूल एट 9 o'clock, देखें यहाँ पर भी टाइम है, तो यहाँ पर भी हमने एड यूज कर दिया। ओके, इसकी एक्सरसाइज मैंने दी है, वो आप सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज हम आगे करेंगे, पढ़ते हैं। और उसके बाद है कैलेंडर वाला टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ही पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर देखें हमने कैलेंडर वाले टाइम के बारे में बात की है, ये भी प्रीपोजिशन के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर कैलेंडर वाले टाइम की बात हो रही है। कैलेंडर में आपको डेज का, ईयर्स का पता चलेगा, मंथ का पता चलेगा, डेज का पता चलेगा, डेट का पता चलेगा, मगर आप क्लॉक में ये नहीं देख सकते कि कौन सा ईयर चल रहा है या कौन सा मंथ चल रहा है या कौन सा डे या कौन सी डेट है, ये आपको क्लॉक में नहीं पता चलेगा, ये आपको कैलेंडर में पता चलेगा। तो कैलेंडर का जो हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन, वो या तो इन होता है या तो ऑन होता है। तो सर इन और ऑन कहाँ पर यूज करते हैं, देखें, जब डेज और डेट आए फिर हम ऑन यूज करेंगे, जब डेट या डेज आए तो वहां पर हम ऑन यूज करेंगे, और ईयर्स और मंथ में आप इन यूज करेंगे। आंख बंद करके यूज कर दें, कोई भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इन, ये जो ऊपर वाले दो है वहां पर इन, और नीचे वाले दो है वहां पर ऑन। ओके, गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये कैलेंडर वाले हैं, ठीक। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलेंडर और क्लॉक ऐसे नहीं पढ़ाते, ठीक है, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे, ठीक, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरह। ओके, थोड़ा डिफरेंट है ये कोई भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। ओके, माई एग्जाम इज इन दिसंबर, देखें दिसंबर आपको ईयर में मिलेगा, ओके, कैलेंडर में मिलेगा, दिसंबर आपको कैलेंडर में मिलेगा, है टाइम ये भी,
ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, मगर ये कैलेंडर में मिलेगा दिसंबर, तो यहाँ पर हम इन यूज करेंगे, इन। ये भी 2003, आई वॉज बोर्न इन 2003, ये रियल भी बात है मेरी। आई वॉज बोर्न इन 2003, ठीक है, मेरी एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो माई एग्जाम इज इन दिसंबर, तो यहाँ पर दिसंबर कैलेंडर में शो होता है, तो इन यूज करेंगे, और 2003 भी कैलेंडर में शो होगा, इन यूज करेंगे। और यहाँ पर देखें, पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप इन 1922, रियल है, ठीक, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। पाकिस्तान ने कब वर्ल्ड कप जीता था? 19 ये हुआ 1992, ये रियल बात है जो मैं बता रहा हूँ, ये रियल भी है, एमसीक्यू भी आ सकता है। पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप 1992, ठीक। ओके, ये कैलेंडर की बातें हैं, तो हम यहाँ पर इन या ऑन यूज करेंगे। इन कहाँ पर यूज करेंगे? ईयर्स और मंथ में, और ऑन या ऑन कहाँ पर यूज करेंगे? डेज में और डेट में। तो देखें, ऑन अब डे, ठीक है, संडे डे, तो ऑन हमने यूज किया। ओके ओके, समझ में आ गई ये बात? बताएं आप। ओके, आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, आपको समझ में आया? ओके, यस सर, यस यस, गॉट इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और लास्ट में क्या है? हेल्पफुल वीडियो सर, थैंक्स यू सो मच, थैंक यू। ओके, समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन होगा आप लास्ट में पूछ लेना। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आ जाता है। हमने अभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ लिया कैलेंडर और क्लॉक में, और ट्रिक दी है। इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखिए, प्रीपोजिशन बहुत ही हार्ड टॉपिक है, तो इससे हम अगर पढ़ेंगे किसी बुक में, मैंने भी पढ़ा था, मैंने देखा, बुक ओपन किया, वहाँ पर 3-4 पेजेस थे, रीड किया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो जस्ट एग्जाम्पल दिए हुए थे, एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं कहीं पे, किसी भी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो आप पढ़ तो सकते हैं, मगर कोई टीचर हो, कोई ऐसा आपको गाइड करने वाला हो कि आपको समझ में आए, तो वो आप टीचर के थ्रू ही पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी में मानता हूँ कि अच्छी है, मगर टीचर के विदाउट टीचर आप नहीं कर सकते कुछ भी। ओके, विदाउट टीचर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं। ओके, ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, यूट्यूब पे मिल सकते हैं, यूट्यूब पे मिल सकते हैं, मगर बुक में नहीं मिलेंगे। ओके, इन हम यूज करते हैं, इन और एट। तो देखिए, इन कहाँ पर यूज करते हैं, एट कहाँ पर? हमने एक तो पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। इन और एट हम सरफेस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सरफेस के लिए। सरफेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, सरफेस, किसी चीज का सरफेस। देखें, और इन हम कहाँ पर यूज करते हैं? इट सरफेस के लिए यूज करते हैं। इन कहाँ पर यूज करते हैं? इन कोई ऐसी चीज जैसे ये मना चारों तरफ से कवर हो, ठीक है, कवर एरिया हो चारों तरफ से, या 3 तरफ से कवर हो एरिया, वहां पर हम इन यूज करेंगे। जैसे कि आई एम इन द स्कूल, स्कूल देखे कवर है, ठीक, 4 वाल से होती है या 3 वाल से, जैसे भी हैं, ठीक, कवर है, इसके लिए हम इन यूज करेंगे। और शी इज इन दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की भी वॉल्स है, यानी कि कवर्ड है, तो यहाँ पर भी हम इन यूज करेंगे। शी इज इन दी कार, ये कार में बैठी है, तो कार भी कवर्ड है, तो इन यूज करेंगे। और एट सर कहाँ पर यूज करेंगे? एट हम सरफेस के लिए करेंगे, यानी कि सरफेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक, समझ में आ गई ना आपको बात? हाँ, ठीक है, अब चलें पढ़ते हैं। ओके, आई एम इट स्विमिंग पूल, और इट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। क्या? एट सरफेस के लिए, मगर एग्जैक्ट लोकेशन किसके लिए? एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि सीधी सीधी आपको कोई लोकेशन बताई गई हो, वहां पर हम इट यूज करेंगे। जैसे आई एम इट स्विमिंग पूल, यानी कि आप स्विमिंग पूल पे ही हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताई गई है। आई एम इट मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी, एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर होगी वहां पर भी हम एट का यूज करेंगे। ओके, मगर आप ये नहीं कह सकते आई एम एट टंडोला यार, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। आई एम एट हैदराबाद, ये ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, टंडोला बहुत बड़ा सिटी है, या हैदराबाद बहुत बड़ा सिटी है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। ओके, एग्जैक्ट लोकेशन जो बताई गई होगी, जो फेमस प्लेस होगी, वहां पर वो एग्जैक्ट लोकेशन उसे बोलते हैं।
ओके, इसके बाद एक्सरसाइज मैंने दी है, देखते हैं कौन बताता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए क्वेश्चन आप बाद में कर लें, अभी एक्सरसाइज कर लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पर है वो मुझे चैट बॉक्स में बताएं, जो यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो वो कमेंट में बता दें। ओके, मैं आपका वेट करता हूँ, कमेंट्स में लाजमी बताना यूट्यूब वाले फ्रेंड्स। देखें क्वेश्चन आया है बुशरा का कि सर हम यहाँ पर एट यूज क्यों करेंगे, कैंटीन के साथ एट यूज क्यों करेंगे। यहाँ पर एट मैंने यूज किया था, यहाँ पर इन यूज किया था। तो देखें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं, आई एम एट कैंटीन। देखिए पूरे सेंटेंस को देखकर फिर हम यूज करेंगे, ठीक। इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक ही कैंटीन होगी तो परफेक्ट लोकेशन है ना। ये भी हो सकता है आई एम एट लाइब्रेरी इन द यूनिवर्सिटी, एट लाइब्रेरी नहीं होगा क्योंकि लाइब्रेरी इन होता है। और एट इसलिए किया क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन है, किस कहीं भी एग्जैक्ट लोकेशन हो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। गॉट इट, समझ में आ गई बात। आपको एक बात बता दूं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश को फिक्स ना लें, ठीक। इंग्लिश को फिक्स ना लें। और एक सेंटेंस नाउन भी हो सकता, एक सेंटेंस प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है, एडजेक्टिव। देखें ऐसे होता है, पूरे सेंटेंस को देखें फिर आप यूज करें, वर्ड को नहीं देखें, पूरे सेंटेंस को देखें कि सेंस बन रहा है कि नहीं। एक वर्ड तो आपको नहीं पता चलेगा, जैसे है ना कि एक, हाँ जैसे कि है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मैन इज द नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसी तरह सेंटेंस में भी हम यूज वो वर्ड तभी कर सकते हैं जब हम पूरे सेंटेंस को देखें। ओके, अगर 2 नंबर रिपीट करें तो मैं आपको बताता हूँ, वही सेम बात है, कोई रिपीट करने वाली बात ही नहीं। आलम लक्ष्मी एग्जैक्ट लोकेशन है किसकी, आई की, मैंने मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर इन होगा, और एट इसलिए हुआ क्योंकि वो टंडोला के नजदीक है। ओके, दोनों सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को देखें सेंस बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो ऐसे ही। और इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन पे आते हैं, दूसरे प्रीपोजिशन वो भी ऑन का यूज है। तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर ही आप समझ पाएंगे। ओके, ऑन हमने बताया सरफेस के लिए यूज करते हैं एक तो, ठीक। और डिवाइस या मशीन के लिए भी ऑन यूज करते हैं, कैसे सर मैं आपको बताता हूँ। और ऑन टू कहाँ पर यूज करते हैं, मूवमेंट ऑन सरफेस, ऑन सरफेस के लिए, ऑन टू मूवमेंट ऑन सरफेस के लिए, एंड ऑन हम डिवाइस के लिए भी यूज करते हैं। ही इज ऑन दी फोन, यहाँ पर वो है नहीं मोबाइल पे, ठीक, यानी कि ऊपर नहीं चढ़ा हुआ। मगर यहाँ पर देखें डिवाइस या कोई मशीन आ जाए, ठीक है, वहां पर आप ऑन यूज करेंगे। जैसे शी इज वॉचिंग क्रिकेट ऑन द टीवी, क्या, शी इज वॉचिंग क्रिकेट ऑन द टीवी। तो देखें ये टीवी एक मशीन है, या आप डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो भी बोलें। तो उसके लिए हम ऑन यूज करेंगे। और ऑन टू किसके लिए, जो सरफेस पे मगर मूवमेंट में हो कोई चीज। देखिए मूव द न्यूज़पेपर ऑन टू द टेबल, यानी कि न्यूज़पेपर उठाओ और टेबल पे रखो। हम ये भी यूज करते हैं, कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, ये भी सही है। मगर अभी देखें सेंटेंस को समझें, सेंस समझें कि किसी बंदे ने ऑर्डर किया किसी को कि ये लो न्यूज़पेपर और टेबल पे रखो। तो देखें ये जो बातें हो रही है ना, ये मूवमेंट में, तो इसलिए हमने ऑन टू यूज किया। सेंटेंस को समझें, सेंस समझें, फिर आपको यूज करना आएगा। ओके, द डॉग जम्प्ड ऑन टू टेबल। देखें जब डॉग जंप देगा तो यानी कि मूवमेंट में, सरफेस पे है, टेबल पे वो जंप करेगा, मगर मूवमेंट में हो रहा है, तो इसके लिए हम ऑन टू यूज करेंगे। गॉट इट, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई है तो कमेंट में बता दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू, समझ में आ गया। और मुब्रा के लिए ओके, एक फ्रेंड ने बोला है कि सर रिपीट कर दें, देखें फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन हम सरफेस के लिए यूज करते हैं एक,
ये बात समझ में आ गई। उसके बाद डिवाइस या कोई मशीन हो उसके लिए यूज करते हैं, और ऑन टू हम मूवमेंट में कोई चीज हो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ही इज ऑन द फोन, ये मोबाइल पे है नहीं, मगर ये मोबाइल क्या है, डिवाइस है। मोबाइल क्या है, डिवाइस है। तो डिवाइस के लिए मैंने बताया ना, ऑन यूज करेंगे, तो ऑन यूज किया। शी इज वॉचिंग क्रिकेट ऑन द टीवी, टीवी एक मशीन है या आप डिवाइस बोल सकते हैं, तो इसके लिए भी ऑन यूज करेंगे। एंड यहाँ पर मूव ऑन टू कहाँ पर सर यूज करेंगे? आप ऑन टू देखें, जो चीज मूवमेंट में हो वहां पर हम ऑन टू यूज करते हैं। अब देखें, जहां पर ऑन यूज करते हैं ना, वहीं पे हम ऑन टू यूज करते हैं, मगर फर्क ये है कि ऑन हम रेस्ट वाली जो चीजें हैं ऑलरेडी पड़ी हैं, जैसे पेन्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, ये पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, ये भी सही है, गलत नहीं है, मगर यानी कि ये ऑलरेडी रेस्ट में है, कोई चीज रखी हुई है न्यूज टेबल पे, न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, ये भी सही है, मगर ऑन टू क्यों यूज किया? क्योंकि ये किसी ने ऑर्डर किया है कि ये लो न्यूज़पेपर और टेबल पे रख दो, इसके लिए हम यूज करेंगे मूव द न्यूज़पेपर ऑन टू द टेबल। उसके बाद द डॉग जम्प्ड ऑन टू टेबल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू टेबल, तो ऑन टू इसलिए यूज किया क्योंकि जो डॉग है वो मूवमेंट में है, और वो जंप कहाँ पर दे रहा है? टेबल पे। ओके, इसके लिए हमने ऑन टू यूज किया। समझ में आ गया आप? ओके फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन यही पढ़ते हैं, बाकी ये प्रीपोजिशन हम कल पढ़ेंगे, या मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगा। अभी हम जीके पे आते हैं। जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रीपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन